खुद को कैपेबल और पावरफुल बनाने के लिए हमारे अंदर मैच्योरिटी और समझदारी का होना बहुत जरूरी है। लेकिन ज्यादातर लोग खुद से बड़े उम्र के लोगों को ही मैच्योर समझते हैं, जबकि मैच्योर और समझदार होने का उम्र से कोई खास लेना देना नहीं होता। बट द मेन पॉइंट इसकी हमारी लाइफ में होने वाले इंसिडेंट और एक्सपीरियंस हमें मैच्योर बनाते हैं। कभी कभी कम उम्र के बच्चे भी अपने से बहुत बड़े उम्र के लोगों से ज्यादा मैच्योर बिहेव करते हैं। सो बेसिकली मैच्योरिटी का मतलब अपनी सोच, इमोशंस, अपने एक्शंस पर बैलेंस और कंट्रोल को बनाए रखना होता है। अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के प्रोफेसर जॉर्डन पीटरसन के वर्ड्स में कहें तो उनका कहना है कि हम अपनी लाइफ में जितनी ज्यादा अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स, टफ सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, यंग एज में जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खुद को और लाइफ को हैंडल करते हैं, उतने ही ज्यादा हम मैच्योर होते हैं और एक पर्पसफुल लाइफ जीते हैं। लेकिन वही इमेच्योर लोग खुद को ज्यादा मैच्योर समझते हैं और बिना खुद के टैलेंट को पहचाने किसी भी लाइफ गोल को फॉलो करने लगते हैं। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। वह दूसरों की फीलिंग्स पर उनका बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता। साथ ही ओवर रिएक्शन वो बहुत ज्यादा करते हैं और कूल दिखने के चक्कर में अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं और लोगों की छोटी छोटी बात का बुरा मान जाते हैं, दिल पर लगा लेते हैं। और एक समझदार इंसान पर्पस के साथ ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। उन्हें क्या करना है, अपनी लाइफ से एग्जैक्टली वह क्या चाहते हैं, यह उन्हें पता होता है। वह कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोचते जरूर हैं, दूसरों की फीलिंग्स पर अपना कंट्रोल रखते हैं, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो उसमें शांत रहकर उसे हैंडल करना उन्हें बखूबी आता है। सो गाइस, चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम खुद को मैच्योर और समझदार पर्सन कैसे बना सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट ब्लेम। बहुत आसान होता है भगवान को, लाइफ को, दोस्तों को, सिचुएशंस को या पेरेंट्स को ब्लेम करना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इसकी वजह से मैं जो चाहता हूं या चाहती हूं नहीं कर पा रहा हूं। ये ब्लेम गेम पूरी तरह से इमैच्योरिटी दिखाता है। लेकिन जब कुछ अच्छा कर लिया तो सारा क्रेडिट खुद को, अपने टैलेंट को दे देते हैं, और अगर उसमें कहीं आगे फंस गए या काम अटक गया तो फिर सारा दोष किस्मत को दे देते हैं। लेकिन किसी को दोष देने से हम पर या दूसरों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लोग वाकई कुछ करना चाहते हैं वो बहाने नहीं बनाते, किसी को दोष नहीं देते, अपने फेलियर की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, क्योंकि तभी तो आगे बढ़ा जा सकता है। तो कभी भी किसी पर डिपेंड ना रहे, दूसरों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखे। मतलब कि डोंट बी अ फॉलोअर, बी अ लीडर। टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मूव फॉरवर्ड। दूसरा पॉइंट है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। एक कहावत है कि लाइफ वहीं से शुरू होती है जहां से आपका कंफर्ट जोन खत्म होता है। कंफर्ट जोन से निकलना आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है और मैच्योर भी। वही लोग होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन में ना रहकर अपनी लाइफ में ग्रोथ करते रहते हैं। अगर आप एक आसान कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं लेकिन आपको कुछ कमी महसूस होती रहती है, तो पॉसिबल है कि आप खुद को उतने चैलेंजेस नहीं दे रहे हैं जो आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जाए। इसीलिए कैलकुलेटेड यानी कि सोच समझकर रिस्क लीजिए, ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप कीजिए और कम से कम हार्ड वाले रास्तों को चुनना आपकी लाइफ के लिए सही साबित हो सकता है। अगर आप भी अपने अंदर मैच्योरिटी और समझदारी लाना चाहते हैं तो एक सर्टेन ग्रोथ माइंडसेट के साथ डर को अपनी लाइफ में हैवी ना होने दे। नहीं तो आप नई नई पॉसिबिलिटीज को कभी देख नहीं पाएंगे और ना ही कभी नए स्किल्स सीख पाएंगे। जब आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और सेफ रिस्क लेना ही वो स्टेप होता है, क्योंकि बिना इसके आप कभी भी अपने हाईएस्ट परफॉर्मेंस तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में ही कंफर्टेबल रहेंगे तो आज आप जहां है उससे आगे तो नहीं बढ़ेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में पीछे जरूर चले जाए। थर्ड पॉइंट, डिसीजन मेकर्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर। अगर आप मैच्योर माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं तो आपके अंदर डिसीजन लेने की कैपेसिटी जरूर होनी चाहिए। चाहे आप कितनी भी मुश्किल सिचुएशन को फेस क्यों ना कर रहे हो, उस टाइम पर आपको सही या गलत डिसीजन लेने की समझ होनी चाहिए। तभी आप मैच्योर बन सकते हैं और यही आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। हर किसी की लाइफ में कई तरह की परेशानियां होती है, मुश्किलें आती रहती है। ऐसे में कई लोग डर जाते हैं, दूसरों से एडवाइस लेने लगते हैं या फिर हेल्प की उम्मीद रखते हैं। ये बात गलत है। एक लेवल तक किसी से एडवाइस या हेल्प लेना तो फिर भी ठीक है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको खुद ही करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में एक टाइम ऐसा भी आता है जब कोई भी आपकी हेल्प नहीं करता या करना नहीं चाहता। इसीलिए ऐसे सिचुएशन को फेस करना आपको आना चाहिए। इससे दूसरों की हमारी लाइफ में इंटरफेरेंस कम रहती है और आप खुद पर फोकस कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट थिंक दैट यू आर मैच्योर। सबसे कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं वही यही है कि हम खुद को बहुत स्मार्ट और मैच्योर समझने लगते हैं। हम सामने वाले से खुद को ज्यादा समझदार समझने लगते हैं और यही रीजन होता है कि हम इम्प्रूव नहीं कर पाते, क्योंकि खुद को परफेक्ट समझने से कुछ भी नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने की गुंजाइश को हम लगभग खत्म कर देते हैं।
लेकिन जब हम अपने आप को बाकी लोगों की तरह एक नॉर्मल पर्सन समझते हैं तो हमारे आसपास के लोगों से हम खुद को रिलेट कर पाते हैं। और ज्यादातर लोगों का तो यही मानना होता है कि लोग तो मुझे समझते ही नहीं है और मेरी सोच लोगों से बहुत अलग है। लेकिन सिर्फ मान लेना और रियलिटी में ऐसा होना दोनों अलग चीजें हैं, क्योंकि आपका बिहेवियर, आपके एक्शंस आपके बारे में काफी कुछ रिवील करते हैं। तो आप मैच्योर है, ये बात आपको लोगों को कह के नहीं बतानी है, बल्कि ये प्रूव करके दिखाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। किसी टफ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमेशा दो ऑप्शंस होते हैं। या तो हम प्रोएक्टिवली आराम से सोच समझकर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, या फिर रिएक्टिव यानी कि सडन रिएक्शन बिना सोचे समझे अनकंट्रोल्ड रहकर रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे कि किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना या बहुत गुस्सा हो जाना। लेकिन जब हम ऐसे रिएक्शंस लेते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं और साथ ही वो हमें एक गैर जिम्मेदार और शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन भी दिखाते हैं। अगर आप लाइफ में बेस्ट डिसीजंस लेना चाहते हैं, लाइफ को सही डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स की क्वालिटी को अपने अंदर जरूर डेवलप कीजिए, क्योंकि प्रोएक्टिव रहना ही आपको लगातार बेहतर बनाता है, आपके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो हम कभी भी रिएक्टिविटी से मैच्योर नहीं हो सकते, इसे हमें बचने की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंड इमोशंस एंड कंट्रोल देम। हमारे इमोशंस, चाहे वो खुद के हो या दूसरों के, सबको समझना चाहिए और उन्हें सही तरीके से हैंडल करना भी आना चाहिए। हम सब अपने इमोशंस को तो अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन अब से आप वो भी समझने की कोशिश कीजिए जो बातें लोग आपसे नहीं कह पाते या जो इमोशंस वो आपको शो नहीं कर पाते। इसके लिए दूसरों के एटीट्यूड को ऑब्जर्व करना सीखिए, इसी से आप उनको समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसने गुस्से में आपको काफी कुछ गलत बोला है, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है तो सामने वाले को माफ करना भी आपको आना चाहिए। वैसे ही अगर आपने किसी को कुछ कहा है तो सॉरी बोलने में शर्मिंदा मत होइए। यही चीजें मैच्योरिटी की निशानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टे अवे फ्रॉम ड्रामा। हम ज्यादातर उन्हीं लोगों की तरह बनते जाते हैं जिनके साथ हम अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें अपने फ्रेंड्स और अपनी संगत सोच समझकर चूज करनी चाहिए। इसीलिए जितना हो सके हमें नेगेटिव और ड्रामा करने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। यहाँ सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, नेगेटिव बातें करते रहते हैं और बुराई करते रहते हैं। जब हम इस तरह के लोगों से दूर रहते हैं तो हमारे नेचर में कभी भी ऐसी कॉपी नहीं आती जो हमें बर्बाद कर सकती है। जैसे जैसे हमारी सराउंडिंग पॉजिटिव और रियलिस्टिक होती जाएगी, हम भी बिल्कुल वैसे ही बनते जाएंगे। मैच्योर होने के लिए ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। हम सबकी नजर में जो लोग मैच्योर हैं या समझदार हैं, वह इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है। वह अवेयर रहते हैं और बहुत ही ध्यान से अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ को देखने की एबिलिटी रखते हैं। उन्हें बहुत अच्छे से आता है कि वे अपने गोल्स के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं और अपनी कैपेबिलिटीज पर कभी शक नहीं करते। वे अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में ले जाने में बहुत ही माहिर होते हैं। सो गाइस, आई होप ये टिप्स आपको यूजफुल लगेंगे। कौन सी टिप्स आपको अच्छे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।